अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों आज हमारे पास स्टूडियो में हायर की तरफ से एक प्रोडक्ट आया है। ये है हायर S900 QLED 4K स्मार्ट टीवी और इसके अंदर मेरा फेवरेट गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको ये टीवी कैसा लगा। हायर की वेबसाइट पे ये S900 तीन साइजेस में अवेलेबल है। 55 इंचेस जिसकी कीमत 2,17,000 है, 65 इंचेस जो कि हमारे पास आज यहाँ स्टूडियो में है ये 3 लाख का है, और 98 इंचेस जो कि ऑब्वियसली एक जिन का बच्चा होगा और प्राइस भी जिन ही है 17,20,000, और इन सब पे बकौल वाजिद 100 रुपए का डिस्काउंट है। अब इससे पहले हमने हायर का नाम ज्यादातर एसीज और रेफ्रिजरेटर्स के लिए सुना था, लेकिन ये लोग काफी अरसे से टीवीज की मार्केट में भी हैं। और इस S900 का जो मेरी नजर में सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है वो है कि ये एक QLED टीवी है विद लोकल डिमिंग। QLED क्या होता है इस पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। मेरे लिए इस टीवी की दो और चीजें भी स्पेशल हैं। एक इसका 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, तो हम इस वीडियो में गेमिंग पे भी बात करेंगे, और दूसरा है गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्स के साथ साथ यूजर्स को बहुत सारी स्मार्ट फंक्शनैलिटी देता है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करेंगे फिजिकल ओवरव्यू से। तो ये हायर S900 65 इंचेस में एक मीडियम साइज लाउंज या फिर लार्ज साइज बेडरूम के लिए बेस्ट रहेगा। छोटे रूम में भी लगा सकते हैं। टीवीज की साइजेस में पर्सनली मेरा स्वीट स्पॉट 65 इंचेस ही है, और अगर आप इससे बड़ा होम थिएटर टाइप की वाइब चाहते हैं तो आप वो 98 इंचेस वाला 20 लगा सकते हैं। अपीयरेंस में ये हायर का टीवी काफी स्लीक सा है। बेजल बहुत ही पतले हैं, इतने पतले हैं कि बेसिकली ये बेजल लेस ही महसूस होता है। सिर्फ नीचे वाली तरफ ये बॉर्डर है जिसपे एक मेश फैब्रिक लगा हुआ है, और इसके अंदर डॉल्बी और हायर के लोगोस के साथ इस टीवी के फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं। फिर ये टीवी इस स्लीक से स्टैंड के ऊपर माउंट होता है अगर आप इसे हमारी तरह कंसोल पे माउंट कर रहे हैं तो, लेकिन ऑब्वियसली आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे इस टीवी के फीचर्स पे, और इसकी फीचर्स की लिस्ट को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा: डिस्प्ले, गेमिंग, ऑडियो और सॉफ्टवेयर। तो जहां बात है डिस्प्ले की, वहां जाहिर है पहला सवाल यह है कि ये QLED है क्या और इसकी खासियत क्या है। तो ये QLED टेक्नोलॉजी हम पिछले कुछ अरसे से टीवीज में देख रहे हैं, और इसके जरिए टीवी के अंदर पिक्सल्स में बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें क्वांटम डॉट्स भी कहा जाता है, और इससे ब्राइट इमेजेस में भी कलर वॉल्यूम पूरा मिलता है और डिस्प्ले के कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आसान अल्फाज में QLED का मतलब है ज्यादा ब्राइट और डीप कलर्स, और जब आप इसको किसी सादे टीवी के साथ साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको फर्क जरूर महसूस होगा। फिर इस S900 में QLED टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल डिमिंग भी है, और इसका फायदा होता है कि आपको ज्यादा डीपर ब्लैक्स मिलते हैं। जहां इमेज डार्क होगी वहां LEDs पीछे से ऑफ कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लैक्स ज्यादा डीप होंगे, जो डार्क कलर्स हैं वो भी ज्यादा पंची महसूस होंगे। और बकौल हायर इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो 7000/1 है। अब जाहिर है ऐसे डिस्प्ले हार्डवेयर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको और भी फीचर्स एक टीवी में चाहिए होते हैं, जैसे कि डॉल्बी विजन IQ। आजकल काफी सारी नेटफ्लिक्स की मूवीज डॉल्बी विजन में बनाई जाती हैं, और ये बेसिकली HDR यानी कि हाई डायनामिक रेंज कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके नाम में IQ का मतलब ये है कि ये टीवी आपके रूम की एम्बिएंट लाइटिंग को डिटेक्ट करके डॉल्बी विजन डार्क और डॉल्बी विजन ब्राइट के प्रोफाइल्स इस्तेमाल करता है। और आखिर में आता है MEMC, जिसका मतलब है मोशन एस्टिमेशन मोशन कंट्रोल, और ये आपके टीवी पे चलने वाली वीडियोस, मूवीज और गेम्स को एक एल्गोरिथम के जरिए ज्यादा स्मूथ करता है। अब मुझे पर्सनली MEMC इतना पसंद नहीं है, मुझे कंटेंट प्योर फॉर्म में थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये अल्ट्रा स्मूथ किस्म का लुक पसंद आता है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप इसकी स्ट्रेंथ खुद ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे बिल्कुल ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करेंगे इस टीवी के गेमिंग फीचर्स पे, और अगर आप कोई भी मॉडर्न गेमिंग कंसोल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये PlayStation 5, तो आपको ये नेक्स्ट फीचर बहुत पसंद आने वाला है, और वो है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। टीवीज में नेटिवली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना अब भी एक प्रीमियम फीचर है। आपको ज्यादातर टीवीज में ये फीचर नहीं मिलेगा, और इसके जरिए टीवी का डिस्प्ले पैनल हर सेकंड 120 मरतबा अपडेट हो रहा होता है, जिससे फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। और बाय द वे यहाँ बैक पे 4 HDMI 2.1 के पोर्ट्स हैं, यानी कि ये पोर्ट्स 48 गीगाबिट्स पर सेकंड का थ्रूपुट सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ फुल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। और ये पोर्ट्स VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ भी कंपैटिबल हैं। बकौल हायर इस टीवी का इनपुट लैग 8 मिलीसेकंड्स है, तो मेरा ख्याल है कि आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस इस टीवी पे बहुत ही सॉलिड होने वाला है। अब हर टीवी के डिस्प्ले एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट करता है उसका ऑडियो सेटअप। तो यहाँ हमारे पास दो 15-15 वॉट के लेफ्ट और राइट स्पीकर्स हैं with a combined output of 30 watts. And as far as built-in speakers go, मुझे इस टीवी के स्पीकर्स
डिसेंट लग रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी नजर में ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्ट इन स्पीकर्स ठीक चलेंगे। काफी लाउड हो जाते हैं, ट्रेबल भी सही है, बस बेस थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि ये 15 वॉट के स्पीकर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज यूजर के लिए इनकी साउंड क्वालिटी बुरी है। अच्छा, अगर आप इस टीवी के साथ एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाना चाह रहे हैं तो इसमें HDMI eARC की कंपैटिबिलिटी भी है और बैक पे एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट का पोर्ट भी, तो आप इसके साथ एक जबरदस्त 5.1 सराउंड साउंड का सिस्टम भी लगा सकते हैं। एंड टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दी स्पीकर्स, हायर ने इस टीवी में कुछ ऑडियो टेक्नोलॉजीज भी डाली हैं, जैसे कि सराउंड साउंड के लिए डॉल्बी एटमॉस और DBX टीवी की सर्टिफिकेशन, जो कि ऑडियो को बेहतर क्वालिटी, बेहतर सराउंड और ज्यादा इमर्जन देती है। और इस टीवी में ब्लूटूथ 5.1 भी मौजूद है, तो आप इसके साथ अपने हेडफोन्स, अपने एक्सटर्नल स्पीकर्स या फिर ईयरबड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे। आई मीन आफ्टर ऑल ये हायर S900 गूगल टीवी के साथ आता है, मतलब है कि आप इसे अपने Gmail अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर एक सादे टीवी के तौर पे सेटअप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल टीवी के इंटरफेस से आप अपनी फेवरेट एप्स इंस्टॉल कर सकेंगे, बहुत सारी सेटिंग्स को खुद ट्वीक कर सकेंगे और आपके फोन की तरह ये टीवी भी वक्तन फवक्तन अपडेट होता है बग फिक्सेस और न्यू फीचर्स के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स ये टीवी सारी मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स के साथ आता है, तो YouTube, Netflix, Amazon प्राइम वीडियो वगैरह इस पे पहले से इंस्टॉल्ड आती हैं। हायर S900 में 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर योर एप्स। और ये टीवी काफी तेज स्टार्ट होता है, एप्स भी बहुत ही तेज लोड होती हैं, तो एवरीथिंग फील्स स्नैपी एंड रिस्पॉन्सिव। फिर यहाँ गूगल असिस्टेंट भी मौजूद है, जिसे आप अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट वर्क्स सरप्राइजिंगली वेल। Start Netflix. Opening Netflix. Start Amazon Prime. Opening Prime Video. और ऑफ कोर्स हायर की अपनी मोबाइल ऐप भी है, हाई स्मार्ट के नाम से, जिससे आप इस टीवी को सिंक कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये एक स्मार्ट टीवी है, तो आपके दूसरे अप्लायंसेस से भी बात कर सकता है। और आखिर में है टीवी के साथ दिया गया ये रिमोट कंट्रोल, जो कि इस सिल्वर कलर में है, एंड आई मस्ट से आई रियली लाइक द वे इट लुक्स। ये एक ब्लूटूथ रिमोट है और इसके अंदर एक बिल्ट इन माइक है, जिससे टीवी का वॉइस असिस्टेंट चलता है। और यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल्स रिमोट के साइड पे दिए गए हैं, जैसे फोन्स में होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। तो मेरे ख्याल में हायर का ये S900 पाकिस्तानी टीवीज की मार्केट में एक अच्छा एडिशन है। अगर मैं आपको अपने S900 के 3 फेवरेट फीचर्स बताऊं तो उनमें से पहला है इसकी QLED टेक्नोलॉजी, कलर्स और डायनामिक रेंज अच्छी हो जाती है और मूवीज देखने का एक्सपीरियंस भी इस टीवी पे काफी सॉलिड है। फिर है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, क्योंकि मैं अपने टीवी पे दबा के गेमिंग करता हूँ। और तीसरा है इसका गूगल टीवी का इंटरफेस। मुझे एप्स इंस्टॉल करने की एबिलिटी और गूगल टीवी के स्मार्ट फीचर्स पर्सनली बहुत ही यूजफुल लगते हैं। लेकिन मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं, मुझे नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आई आल्सो लाइक टू थैंक हायर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।